अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। हर बार की तरह एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को सियासत से बालाताक होकर, न्यूट्रल होकर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई। मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के बारे में बात की थी, जब लोगों ने कहा कि उन्होंने खूब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, नाजेबा गुफ्तगू की है खवातीन के बारे में, जिसमें मेरा यह कहना था कि उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की बल्कि उन्होंने सिर्फ कोट किया है कि क्या कहा जा रहा है। उन्होंने उस अल्फाज को लोगों के सामने तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोग चूंकि सियासत में इतने अंधे हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आती, मुझ पर इल्जामात लगाना शुरू कर दी कि मैं उनकी पार्टी का कारकुन हूं। हालांकि मैंने क्लियर कहा है कि मैं किसी पार्टी का कोई कारकुन नहीं हूं, ना ही मुझे कहीं से कोई पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। मैं तो खुद कहता हूं कि मैं दुनिया का गरीब तरीन यूट्यूबर हूं, क्योंकि अगर मुझे पैसे मिल रहे होते तो मैं खूब इसके बारे में बातें करता, लेकिन मेरा असल मकसद ये नहीं है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब की कौन सी गलती है अगर कोई औरत उसे कहे कि बेडरूम में आ जाए। इसमें इमरान खान साहब की कौन सी गलती है अगर कोई कहे कि मुझे इमरान खान का पेशाब पसंद है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है, लेकिन इन चीजों को रोकने के लिए भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे नाम से मंसूब होकर खूब बेहया और फहाशी फैलाए तो एटलीस्ट मैं उस चीज को रोकने की कोशिश तो करूंगा, एटलीस्ट उस चीज को मैं गलत तो कहूंगा, उसको गलत भी नहीं कहा जा रहा। और इमरान खान साहब पर तनकीद इसलिए नहीं की जाती कि लोग ये कह रहे हैं, तनकीद इसलिए की जाती है कि वहां पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, वहां पर गाने नचाया जाता है, सब कुछ होता है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी ये कह रहा हूं कि जितने लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नाजेबा गुफ्तगू की है, मैं आपके साथ अग्री करूंगा, बशर्ते कि आप ये तो कहें कि हाँ वाकयातन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो जुलूस जलसे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नाजेबा अल्फाज की गुफ्तगू हो, नाजेबा जो हरकत होती है वो पीटीआई में होती है। इस बात को मान लिया जाए, चाहे आप पीटीआई के हो ना हो, आपके लिए हया और गैरत जो है वो पहले आनी चाहिए। और बाकी सारे दूध के दुले हुए नहीं है। क्या आपको वो क्या नाम है गंडापुर बड़े बालों वाला, उसने कितनी गलीज बातें कही हैं मरीम नवाज के बारे में, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, फवाद हसन ये चौहान ये क्या नाम है उसको देख लो, उसके बाद फवाद चौधरी को देख लो, इन सब ने कितनी गलीज बातें कही हैं। ये उसके बाद एक और है, मैं उसका नाम भूल गया, जिसको भी पकड़ा भी गया था, मारा गया था, उसने कितनी गलीज बातें की, कितने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो लोग मीडिया पर आकर। तो ये चीज वहीं से उभर रही है, उसके जो लीडर है वो इमरान खान साहब है, वहीं से वो चीज उभरी है। लीडर को इस बात को रोकना चाहिए ना। हाँ, अगर कल को कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई गलत बात करता हुआ पकड़ा जाता है, वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का होता है, सो वी नीड टू सी व्हाट एक्शन ही इज बीन टेकिंग, वो क्या एक्शन ले रहे हैं। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तब हम उनको इल्जाम देंगे। इसी तरीके से इमरान खान साहब की कोई गलती हो ना हो यहां पर, लेकिन उन तक बात इसलिए पहुंचती है कि इन चीज को रोकने के बजाय उसको और प्रोमोट किया जाता है, इसको और प्रोवोक किया जाता है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैंने खुद इमरान खान साहब को भी वोट दिया था, लेकिन मेरा पूरा हक है इस बात को बात करने का। अगर मैंने वोट दिया हो या न दिया हो, आप मुझे पीटीआई का समझे, पीएमएलएन का समझे, एमक्यूएम का समझे, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज सच हो उस सच के ऊपर खड़े रहना चाहिए। अब ये पूरा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब मिलकर मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे पड़े हुए, जो कि गलत है। आप अगर उनकी सियासत से इख्तिलाफ रखते हो तो 1000 दफा रखें, मुझे भी सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर एक बंदे ने बात हक की हो, एक बंदे ने बात सच कही हो, एक बंदे की बात आपके दिल पर बुरी लगी हो, तो आप उसको उसी तरीके से उस बात का जवाब दें, ना कि आप ये कह दें कि भाई हमने देखो छतरोल करना शुरू कर दी, यूट्यूब पर बड़े बड़े जो है वो वीडियोस बनाई जा रही कि देखो हम जी छतरोल कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ छतरोल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। एक शख्स ने एक बात कही है और वो बात ठीक है, क्यों नहीं होती आप मुझे बताएं बेहयाई नहीं होती। आप कह दें कि भाई गाना बजाना बेहयाई नहीं है, आप कह दें कि भाई डोल की थाप पर रक्स करना बेहयाई नहीं है, आप मुझे ये कह दें कि वो खवातीन जो मर्दों के साथ मिलकर नाचती हैं बेहयाई नहीं है, आप मुझे ये कहें कि भाई नाच कर इनकलाब आता है और ये बेहयाई नहीं है, तो फिर मेरी और आपकी बात तो आपस में बन ही नहीं सकती। आप किसी अलग दुनिया में, मैं अलग दुनिया में हूं, शायद मैं बहुत पुराने जमाने का मेरी सोच होगी आप लोगों के हवाले से, तो फिर मेरी और आपकी इख्तिलाफ तो बनता ही नहीं है। आप तो मुझसे फिर इख्तिलाफ रखें ना, क्योंकि जो चीज मेरे लिए बेहयाई है और आपके लिए वो एक नॉर्मल चीज है, तो मैं आपको बात समझा ही नहीं सकता। आपको समझना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली बेहयाई, आपको ये समझना होगा कि बेहयाई की जड़ शुरू कहां से हो रही है। ये टिकटॉकर्स वगैरह को सर पर खड़ा करने किसने किया है? मैंने किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है? नहीं, ये इमरान खान साहब ने किया है। वो टिकटॉकर जो गधों की तरह नाच रहे होते हैं उनको अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया जाता है, मैंने किया है? नहीं, इमरान खान साहब ने किया है। हरीम शाह जब दरवाजों पर लात मार रही होती है आपके टैक्स के
के पैसे दिए हुए वो कौन? मैंने मौलाना फजल रहमान साहब ने की नहीं, इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है ये। उनके ये जो सो कॉल्ड थर्ड क्लास चमचे हैं ये उनकी वजह से हो रहा है। और आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू से ऑल दीज थिंग्स। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे गालियां दें, आप मुझे फॉलो किया करते थे, आज आपने फॉलो करना छोड़ दिया क्योंकि आपको मेरी बात बुरी लग रही है, तो 1000 दफा अनफॉलो करें। कहने का मकसद ये है कि बुराई को बुराई समझें, बुराई को बुराई कहें। और इस तरह नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब के लोग पार्टी जो है वो दूध के दिले में, वहां से भी गलती हुई, वहां पर भी मैंने बात की। आप मेरी वीडियोस देखें तो सही, शायद एक वीडियो मेरी वायरल हो जाती है, आपके सामने आ जाती है और आप अपनी राय कायम कर लेते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें भरी पड़ी ये वीडियोस JUI के खिलाफ, पाकिस्तान नवाज शरीफ के खिलाफ तो जितनी वीडियोस मैंने बनाई है शायद ही किसी ने बनाई हो। लेकिन जो बात गलत हो उस बात को गलत कहें, यही एक मोमिन का जो है शेवा होता है, गलत बात को गलत कहना, डिस्पाइट कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं और उससे पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, शोहरत आ रही है, शोहरत जा रही है। तो यहां पर मौलाना फजल रहमान साहब को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी स्कोरिंग हो रही है। मैं इस बुनियाद पर, इस बयान पर, जो बयान मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया है, मैं 100% उनके साथ हूं। और जो लोग हक को और हया को कुछ समझते हो, मेरी ये गुजारिश है कि वो भी इस खालिसतन, अगर आप PTI के कारकुनी क्यों ना हो, लेकिन इस बयान पर आपको उनका साथ देना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के लिए बात की तो पूरी जो कारकुनान थे मुख्तलिफ पार्टीज के, उन्होंने भी सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया कि यस दिस इज अ गुड थिंग, ऑल्दो वो सिर्फ बात थी, लेकिन वी नीड टू अप्रिशिएट। इसी तरीके से जब कोई अच्छा स्टेप लिया जाता है तो उसको हमें सियासत से बालाताक होकर अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी एक अच्छा मुआशरा जन्म ले सकता है। लेकिन अगर हम किसी की बुरी बात को भी जो है वो अच्छा समझे क्योंकि वो मेरा लीडर है, या फिर किसी की अच्छी बात को बुरा समझे क्योंकि वो मेरा लीडर नहीं है, तो फिर हमारा मुआशरा इसी तरीके से बदनाम होगा, जलील होगा, ख्वार होगा। और हमारा ये जो नौजवान नस्ल है वो इसी तरीके से बेहयाई को एक कॉमन चीज समझने लग जाएगी और हम इसी बेहयाई और हया के जंग में जो है वो पसते जाएंगे और मुआशरा बहुत दूर निकल जाएगा, दुनिया बहुत दूर निकल जाएगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुझे गालियां दिए बगैर, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बार बार ये कहा है कि अगर आप मेरी बात को किसी दलील के साथ रद्द कर सकते हैं, अगर आप मुझे कहें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बुनियाद पर यह बात गलत कही है, देन मेक अ वीडियो, टैग मी इन द वीडियो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इंशाल्लाह। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ गालियां देनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों कमेंट्स होते हैं, आपकी गालियां दिखती भी नहीं है। लेकिन दुख जरूर होता है कि एक इंसान इस बात पर गाली दे रहा है कि मैंने एक बात की जिसमें मैंने कोई गलत बात भी नहीं की, उसके बावजूद अगर आप मेरी बात को सुने बगैर गालियां देते हैं, देन आई थिंक आपको इलाज की जरूरत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दोबारा आप सबसे माजरत।